हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाल लिया करें। तो हम बात करेंगे जगत दीदी की। आज से 2 महीने पहले वाईटी पर जगत दीदी को लेकर जो चीज़ें हुई, वो सुनने के बाद कोई भी औरत, कोई भी परिवार शायद अपने सब्र का पैमाना खो देता। और वाईटी पर वो पूरे जोर शोर के साथ जिस भी बंदे ने गलत इल्ज़ाम लगाया हो उसकी धज्जियां उड़ा देता। एक एक करके पूरा परिवार आता, वही नहीं आता, उसके घर भी चला जाता। अपनी बेटी बहू की इज्जत पर अगर कोई वार कर दे तो कोई परिवार कैसे चुप रह सकता है, या फिर ये कैसे कह सकता है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वो इंसान कानूनी लड़ाई लड़ने से पहले वाईटी पर धज्जियां उड़ा देता, वाईटी पर उसको एक एक बात का जवाब देता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस इंसान की मैं बात कर रही हूं, अगर उनको एक बैड कमेंट भी आ जाते थे तो वो सबका जीना मुहाल कर देती थी। वो ना दिन देखती थी ना रात देखती थी, और बोलती थी अपने और क्रिएटर साथियों को। अपने कमेंट्स तो पढ़ती ही थी, दूसरे के कमेंट्स पढ़ के भी वो उस कमेंट्स को डिलीट करने के लिए कहती थी, दबाव बनाती थी। लेकिन अब अचानक से इस क्रिएटर को और इनका परिवार जो है वो 2 महीने बाद जागा है। 2 महीने बाद इन्हें एहसास हुआ है कि अरे 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 अरे, ये जो बोल रहे हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लुटेरी दुल्हन नहीं बोलना चाहिए। चलिए, इस शब्दों का तो मैं भी खैर कोई एप्रिसिएशन नहीं है। मेरे लिए भी ये शब्द उतने ही बुरे लगे मुझे जितना इनको बुरा लगा होगा। लेकिन मेरा सवाल है, इससे भी बुरे बुरे शब्द जगत भैया ने आपके लिए बोले थे, इससे भी गंदी गंदी बातें आपके लिए वाईटी पर बोली गई, इससे भी ज्यादा आपके साथ व्यवहार वाईटी पर हुआ, लोगों ने किया। जब भैया लीपा पोती कर रहे थे, जब भैया आपके बारे में बहुत सारी चीजें बोल रहे थे, तब आप खामोश थे। ऐसा लग रहा था जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैंने वो सारी चीजें की हैं, उन सारी चीजों के लिए मैं दोषी हूं। आप ये मान चुकी थी लगभग, और आपका परिवार भी मान चुका था। भले ही आपकी जुबान बार बार ये कहती थी कि मेरे भगवान हैं, ऊपर वाले जो हैं वो एक दिन सच को सामने लेकर आएंगे। सच सामने लाने की बड़ी कोशिश की गई, पर सच इतनी गहरी जड़ें बना चुका था कि सच सामने आया ही नहीं। फिर बीच में ऐसा लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, लोगों को आप पर विश्वास होने लगा, क्योंकि आपने कोई गुनाह नहीं किया था। मैं आज भी यही बात कहूंगी, आपने कोई गुनाह नहीं किया था। दो तरफा चीजों में एक बंदा गुनाहगार नहीं हो सकता। एक बंदा ताज पहन के बैठा था और एक बंदा घर के बंद कमरे में बैठा हुआ था। हो गई चीजें, अट्रैक्शन थी। आपने अगर फील किया कि हाँ गलत चीजें हुई है तो वो बहुत बड़ी बात थी। जरूरी नहीं है कि आप सबके सामने सॉरी बोलते। हाँ, एक बार जरूर लोग चाहते थे कि आप खुलकर उन चीजों पर बात रखते, क्योंकि इज्जत तो उतर चुकी थी, खराब हो चुकी थी। तो आप अगर हिम्मत दिखाती और वाईटी पर सारी बातें पूरी सत्यता के साथ रखती, तो वही प्यार, वही दिल से सम्मान लोगों का फिर से आपके प्रति जाग जाता। आज जो लोग आपके बारे में गलत बोल रहे हैं या आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, उन लोगों से आप, उन लोगों के दिल में भी आप एक खास जगह बना लेती, सम्मान की जगह बना लेती। खैर, आपने वो सारी चीजें नहीं की, मुझे नहीं पता आपने क्यों नहीं की, लेकिन आपको जो उस वक्त सही लगा वो आपने किया। आपकी जिंदगी है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए और आपके परिवार का होना चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल में जो एक रिएक्शन चैनल के द्वारा आपको कुछ एक शब्द बोले गए हैं, एक शब्द लुटेरी दुल्हन, आपको इस शब्द पर आपत्ति है। ये शब्द मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, अटपटा सा लगा। इस शब्द के बजाय किसी और उचित शब्द का प्रयोग किया जा सकता था। दूसरा शब्द जो बोला गया कि पति नहीं है तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस चीज को आपने थोड़ा गलत अर्थों में ले लिया। उन्होंने कुछ गलत नहीं, माफ कीजिएगा, ये मैं गलत बोल रही हूँ। उन्होंने शायद कुछ और हिसाब से ये बात रखी होगी, लेकिन अगर आपको लगा कि हाँ उन्होंने ये गलत बोला है तो उनको इस बात के लिए आपसे माफी जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि कोई भी औरत
ये नहीं चाहती कि वो विधवा हो जाए। कोई भी औरत नहीं चाहती कि उसका परिवार खराब हो जाए, उसका परिवार नष्ट हो जाए, उसका पति उससे दूर चले जाए। कोई भी औरत नहीं चाहती, पति कितना भी बेरहम हो, लेकिन हर औरत चाहती है कि मेरा सुहाग बना रहे। तो चलो खैर, जिन्होंने बोला वो भी आप ही के दर्द से गुजर चुकी हैं, तो कम से कम इस वाले पॉइंट को मत उठाइए, क्योंकि ये पॉइंट उनके लिए भी उतना ही दर्दनाक रहा होगा। उनकी बात अगर आपको बुरी लगी तो आप खुद से ही माफ़ कर दीजिए। आपने जगत भैया जैसे इंसान को माफ़ कर दिया, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को माफ़ कर दिया जिन्हें शायद आपको माफ़ नहीं करना चाहिए था, जिनके प्रति तो आप सख्त से सख्त लड़ाई लड़ती, लेकिन आपने उन तमाम लोगों को माफ़ी दे दी। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, आपको ठेस पहुंची, उसके लिए आप जो है ये कह सकते हैं कि मुझे ठेस पहुंची, इस शब्द का प्रयोग ना किया जाए, वरना आपको हंसते हुए देखने के लिए सब लोग टकटकी लगा के बैठे, आपको सब खुश देखना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपको बेइज्जत किया जा रहा था, सरे बाजार इसे नीलाम होना कहते हैं, जब आपकी इज्जत नीलाम हो रही थी सरे बाजार, तो आपके अंदर का ये वीर इंसान, वीर महिला, दुर्गा महिला कहाँ चली गई थी? तब आपने अपने लिए क्यों नहीं स्टैंड लिया? तब आप चुपचाप बंद कमरे में क्यों बैठ गई? इतनी डिप्रेशन में आ गई थी। वो वक्त था डिप्रेशन में आने का, वो वक्त तो लड़ने का था, वो वक्त तो झगड़ने का था, वो वक्त तो जवाब देने का था, जो आपने मिस कर दिया। और बात यहीं नहीं खत्म हो गई, अगर यहाँ पे भी खत्म हो जाती तो शायद जनता को सुकून मिल जाता कि चलो ठीक है, हमारी दीदी जो है वो परेशान हो गई थी, अचानक से ऐसी ऐसी चीजें बोली गई, तो कोई भी इंसान जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो दीदी भी इसी तरह परेशान हो गई। लेकिन जब बीच में एक बार फिर जगत भाभी और उनकी ननद बेंगलोर वाली वो बोल रही थी कि हमारे पास सबूत है, सबूत है, सबूत है, सबूत है, तब आपसे मांगा गया था सबूत कि अपनी कॉल डिटेल दे दीजिए, सरिता जेठू जी ने मांगा था, तब आपने अपनी कॉल डिटेल क्यों नहीं दी? आपको देना चाहिए था, पर आपने वहां पे भी छोड़ दो, मामला खत्म करो, हमें इस पछड़े में नहीं पड़ना, तो छोड़ देते आप ना। फिर ये वाला लुटेरी दुल्हन वाला मामला छोटा मामला है, इस मामले को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आपके लिए वो बड़ा मामला था, आपके चरित्र पर दाग लगा था। हो सकता था कि आप अगर अपनी कॉल डिटेल दे देती तो आपका चरित्र जो दागदार कर दिया गया है, हो गया है, वो साफ हो सकता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने ये भी नहीं सोचा कि इससे मुझे लॉन्ग टर्म काफी फायदा होगा। हो सकता है कि आप शायद गलत हूं, क्योंकि अगर आप कॉल डिटेल नहीं दे रही तो संदेह तो आप पर जाएगा, लोग बातें बनाएंगे, रिएक्शन चैनल वाले सामने आएंगे, आप हर किसी की जुबान बंद नहीं कर सकते। आपने अपनी तरफ से कोताही बरती है, आपकी अपनी लापरवाही है, आपको मौका मिला था, आप उस मौके का सदुपयोग कर सकते थे, आप उस मौके का फायदा उठाते और तमाचा लोगों के मुंह पे मार देते कि ये लो कॉल डिटेल और देख लो, मैं हूं साफ सुथरी औरत, देख लो, तेरे पति को देखती भी नहीं मैं, अरे जा तू जा, तेरे पति की तरफ मैं नजर उठा के नहीं देखूं, फोन करना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, आपने ये नहीं किया, आपने मौके दिए लोगों को। आज आपको बुरा लग रहा है कि मेरे भाई के बारे में बोल रहे हैं, मूछों के बारे में बोल रहे हैं। किसी औरत की कोई मंशा नहीं होती कि मर्दगी मर्दानगी को जगाए, किसी औरत की नहीं, लेकिन आपके खुद के भाई ने ये बात बोली थी कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं मूछें मुड़ा दूंगा। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, लेकिन वो गलत साबित इसलिए नहीं हो रहे कि आपने कॉल डिटेल, इसलिए नहीं हो रहे कि सामने रिएक्शन चैनल वाली उन्हें बोल रही है, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने कॉल डिटेल नहीं दिया, वो इसलिए गलत साबित हो रहे हैं, आपकी वजह से आपके भाई गलत साबित हो रहे हैं। खैर आपका डिसीजन है,
आप अपने आप को साफ सुथरा दिखाना चाहती हैं, आप अपने आप को इस पूरी गंदगी से पाक साफ निकालना चाहती हैं, या इसी गंदगी का हिस्सा बनी रहना चाहती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ये टॉपिक पे नहीं बनाना चाहती थी वीडियो, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद आप मेरा वीडियो देखो और आपको लगे कि यार दिल से बोल रही हूँ मैं आपको। मैं भी एक औरत हूँ, मैं आपका दिल आपको समझती हूँ कि एक औरत जिस पे दाग लग जाए वो अपने आप को कैसा महसूस कर रही होगी। लेकिन आप उन सब चीज़ों से डरिए मत, आप अपना सबूत रख दीजिए। दुनिया को तमाचा जो बोल रहे हैं ना लोग, उनको ये सबूत का तमाचा दीजिए। सबूत का, बोल के नहीं कि पूरी फैमिली एक साथ बैठ गई है, बैक टू बैक बोल रही है, मत दीजिए। कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको जहां सबूत दिखाना चाहिए आप सबूत दिखाइए। आप खुद से, किसी को नहीं देना चाहते आप कॉल डिटेल अपनी खुद से दिखा दीजिए। जिसको भी, जिस पे भी आपको भरोसा, आपको आप दिखा दीजिए, बात खत्म कर दीजिए। आप दिखा देंगे, आपकी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी, जो बहुत सारे लोग चाहते हैं। और मैं कभी भी किसी औरत के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ एक सलाह दी है, छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, जो भी आप समझ सकते हो मुझे समझ के आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप इस गंदगी से निकलें, इस गंदगी में आप रहें नहीं। क्योंकि आपकी अपनी स्ट्रगल है, आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत फेस किया है, लेकिन आपकी एक इस गलती की वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो बैक में चली गई है। लोग उन स्ट्रगल को भूल गए हैं। अब लोगों को ये लगता है कि आपने जो भी हासिल किया अपने जीवन में वो सिर्फ ऐसे ही हासिल किया है, आपको बस मिल गया है, आपको किसी ने हाथ में परस के दे दिया है। मत जाइए, मत दीजिए लोगों को ये वाला संदेश। प्रूफ दीजिए, सबूत दीजिए और खुश रहिए अपनी लाइफ में।